नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। रेमडेसिविर, आखिर क्या है ये रेमडेसिविर? अब जहां तक मेरी जानकारी कहती है, एक पत्रकार का कॉमन सेंस कहता है कि ये एक वायरल एंटीडोट है। लेकिन क्या रांची के मार्केट में रेमडेसिविर की कमी है? यह बहुत बड़ा सवाल है। यह सवाल हमारे सामने कई बार आया। बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिले जिनकी शिकायत थी कि उन्हें रेमडेसिविर मिल नहीं रही है। वो बाजार जा रहे हैं, दुकानों में जा रहे हैं, मेडिकल शॉप्स में जा रहे हैं, लेकिन उन्हें रेमडेसिविर नहीं मिल रही है। तो क्या झारखंड के बाजार में रेमडेसिविर है ही नहीं? लेकिन फिर हमें कई ऐसे भी लोग मिले जो कैमरे के सामने आने को तो तैयार नहीं थे, लेकिन जिनकी शिकायत थी। उनका कहना है कि कई अस्पताल ऐसे हैं जो ऊंचे दामों पर रेमडेसिविर बेच रहे हैं। उनका कहना है कि इन अस्पतालों की जो बिलिंग डिटेल्स है पिछले कुछ समय की, वो बिलिंग डिटेल्स चेक कीजिए। अब हम तो पत्रकार हैं, हम तो ये कर नहीं सकते। हाँ, सरकार ये कर सकती है। तो हमने सोचा कि भाई इस बात को हम सरकार तक पहुंचा दें। अब सवाल ये है कि केंद्र की तरफ से तो कहा जा रहा है कि भाई रेमडेसिविर का जो एक्सपोर्ट है वो रोक दिया गया है। केंद्र कह रहा है कि हम झारखंड को रेमडेसिविर दे रहे हैं। झारखंड सरकार का आरोप है कि केंद्र की तरफ से पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर मिल नहीं रही है। लेकिन जो रेमडेसिविर मिल रही है, क्या वो सही हाथों तक पहुंच रही है? ऐसे बहुत सारे सवाल थे। तो उन सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं, समझाते हैं कि आखिर ये रेमडेसिविर है क्या भला। एक डॉक्टर के मुंह से हम आपको समझाते हैं कि रेमडेसिविर क्या है और वो असर कैसे करती है। ये रिपोर्ट देखिए। रेमडेसिविर, क्या ये नाम सुना है आपने? सबसे पहले समझिए क्या है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर एंटीवायरल एजेंट है। जैसे एंटीबायोटिक होता है ना, एंटीबायोटिक हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट में यूज करते हैं, उसी तरह एंटीवायरल दवाई होती है जो वायरस के अगेंस्ट में काम करती है। हम कोविड-19 के अगेंस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही एक दवा है जो कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों में अच्छा काम करती है। तो जहाँ तक डेथ रेट हम लोग जिसको बोलते हैं कि मृत्यु दर को घटाने में इसका कोई रोल नहीं है इस दवाई का, लेकिन इसका रोल जो है सीवियरिटी ऑफ इंफेक्शन को कम करने में जरूर है। अब जब आप ये जान गए हैं कि रेमडेसिविर क्या है, तो आपको एक और बात बताते हैं। क्या रांची में रेमडेसिविर कम पड़ रहा है? क्या रेमडेसिविर की काला बाजारी हो रही है? आखिर बाजार में क्यों नहीं मिल रहा रेमडेसिविर? कुछ प्राइवेट अस्पताल रेमडेसिविर के लिए 5,000 से लेकर 8,000 रुपए तक ले रहे हैं। न्यूज 11 भारत को सैकड़ों लोगों ने शिकायत की। आरोप था कि उन्हें बाजार में रेमडेसिविर मिल नहीं रहा। अगर मिल भी रहा है तो बहुत महंगा दिया जा रहा। ऐसे ही एक परिजन को सुन लीजिए। समस्या लेने में तो कुछ नहीं है, मिलने में समस्या है। मेरा बेटा यहाँ भर्ती है, बहुत मुश्किल से उसको 4 मिल पाया है। और इस अस्पताल के जो मालिक हैं बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं दिला पा रहे हैं। इनको अगर 20 चाहिए तो 10 मिलता है। समस्या ये है, पैसा पॉकेट में होते हुए भी ये नहीं मिल पा रहा है इंजेक्शन। मरीज उसके चलते डिटरेट कर रहा है। हमको 2 और चाहिए, 4 तो यही अस्पताल के जो मालिक हैं बबलू साहब बहुत मुश्किल से जुगाड़ करके दिए। लेकिन अब फिर आगे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, जीवन बच पाएगा कि नहीं आदमी का, इसको देखना है। खबर है कि कुछ प्राइवेट अस्पतालों को अलग से रेमडेसिविर दिया जा रहा। तो क्या ड्रग डिपार्टमेंट सरकारी और प्राइवेट मरीजों के साथ अलग अलग व्यवहार कर रहा है? क्या ड्रग डिपार्टमेंट रेमडेसिविर में भी खेल कर रहा? क्या कुछ खास अस्पतालों को रेमडेसिविर अलग से पहुंचाया जा रहा है? हमें खबर मिली तो हम इसी सवाल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के पास भी जा पहुंचे। वो जो जवाब मिला वो आपको सुनना चाहिए। 1500 अभी आ गया है और उसकी कमी नहीं होने देंगे हम लोग। मैंने खुद भी स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी से निवेदन किया था और अभी 1500 कल ही हम लोगों ने लिया है और उसको और हम लोग मंगा रहे हैं। अब अगर रेमडेसिविर को लेकर भी खेल चल रहा है तो इंसानियत की कब्रगाह बीच राजधानी बना देनी चाहिए, क्योंकि आपदा को अवसर नहीं अवसरवादिता में बदला जा रहा है और ये समाज के लिए शर्मनाक है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट।
तो रेमडेसिविर के साथ ऐसा हो गया कि भाई जितनी मुंह हो रहे हैं उतनी बातें मिल रही हैं। देखिए रेमडेसिविर की कमी को लेकर के हम आज इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हम सुबह से कोशिश कर रहे थे कि आखिर सच क्या है। क्या सच में बाजार में रेमडेसिविर नहीं है? क्या सरकारी अस्पताल में जो मरीज हैं उन्हें रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है? क्या घरों में जो होम आइसोलेटेड हैं क्या उन्हें रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है? क्या चंद अस्पतालों को ही रेमडेसिविर मिल रहा है? तो इस जवाब को हम ढूंढते ढूंढते रांची में रिम्स पहुंचे थे। अब रिम्स में हमें एक मरीज के परिजन मिले, माफ कीजिए, तो उन्होंने बताया कि भाई रेमडेसिविर तो मिल नहीं रहा। लेकिन इसके बाद जब हम सर्जरी विभाग के डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर डीके सिन्हा के पास, तो वो कह रहे हैं नहीं रेमडेसिविर तो पर्याप्त मात्रा में है। हमारे सामने उन्होंने फोन पर भी बातचीत की जो ड्रग के डीलर हैं उनसे, और वहां से भी जवाब यही मिला कि नहीं रेमडेसिविर तो पर्याप्त मात्रा में है। तो भाई आखिर रेमडेसिविर जब पर्याप्त मात्रा में है तो आखिर उसकी कमी क्यों हो रही है? सबसे पहले सुनिए कि परिजन क्या कह रहे हैं, और वो भी सुनिए कि डॉक्टर सुजीत सिन्हा और डॉक्टर डीके सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, वो हम आपको सुनाई देते हैं। बढ़ते जा रहा है कोविड, बहुत सारा टेंशन है, दौड़ धूप तो आदमी कर ही रहा है कहीं ना कहीं से। तो रेमडेसिविर दवाई बहुत मुश्किल से मिल रहा है सर। बहुत 10-20 दुकान खोजिए, कहीं खोजिए तो 1-2 मिलता है, और डेली पढ़ना है, कहाँ से आएगा समझ में ही नहीं आता आदमी को, क्या बोला जाएगा। डॉक्टर सब तो लिखिए, प्रिस्क्राइब तो सबको कर ही रहे हैं, जैसे जिसका जो भी पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। जैसे निगेटिव में तो नहीं, लेकिन पॉजिटिव जैसे आता है उसके बाद तो चालू कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत मशक्क़त से मिल रहा है सर, बहुत परेशानी है। नहीं मिल रहा है, ये तो हमको पता करना पड़ेगा तभी ना। हाँ तो इसीलिए तो बोल रहे हैं, क्या कि हमारे यहाँ है ना, हम एक बार आपके सामने पता कर लें। और सर एक मरीज जो होते हैं एक बात पहले हाँ तो पॉजिटिव बनने में कितना देरी लगता है? 1 मिनट। का काम है, जितना वार्ड से बाहर जाता है ऊपर से रहता है। अब जाने के बाद होगा ठीक हो रहा है, किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, कि बचा दे रहे हैं, किसको जो है ये पता नहीं चल रहा है। मतलब आपके यहाँ से जा रहा है, मतलब रेगुलर जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? मतलब कोई कमी नहीं है हम लोग के यहाँ? ठीक है, यही हम सोचे कि आपसे पता करें। ठीक है, थैंक यू। हाँ तो ये तो अब आगे की बात है। अच्छा, तो इसका हिसाब किताब तो वही जो यूनिट इंचार्ज है वही ना रखेंगे? तो गुरु सवाल यही है कि अगर रेमडेसिविर है तो ये रेमडेसिविर है कहां और ये मिल किसे रही है, ये और भी बड़ा सवाल है। आज अहले सुबह से हम इसी ऑपरेशन रेमडेसिविर में लगे हुए थे। हमारे सहयोगी तमाम जो हैं वो ढूंढ रहे थे, अलग अलग मेडिकल शॉप्स हम गए, रांची के अलग अलग कॉर्नर्स में गए, हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स गए, हम सरकारी अस्पतालों में गए कि भाई क्या स्थिति है। तो सरकारी अस्पतालों में आपने देखा कि भाई डॉक्टर डीके सिन्हा कह रहे हैं कि नहीं देखिए रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब हम अलग अलग मेडिकल शॉप्स घूम रहे थे, तमाम जगह हमें रेमडेसिविर मिली नहीं। फिर किसी ने चुपके से आके हमारे कान में कहा कि भाई आप यहां चले जाइए, शायद आपको वहां पर मिल जाए। तो रांची के एसके मेडिको में हम चले गए। वहां पर जब हम गए तो वहां पर क्या बातचीत हुई ये आपको देखना चाहिए और इसे गौर से देखना चाहिए, क्योंकि आगे की बातचीत इसके बाद ही होगी कि वहां पर क्या बातचीत हुई है। तो दिखाइए गुप्त कैमरे ने, छुपे हुए कैमरे ने, हिडन कैमरे ने एसके मेडिको में क्या कुछ कैद किया है। दिखाइए वो रिपोर्ट। बहुत परेशान है सर। हॉस्पिटल वाला लोग जो है ना, हाँ पूरा बाजार को खाली कर दिया है, ठीक है। हाँ और ये लोग क्या कर रहा है, एक इंजेक्शन 10,000 रुपये ब्लैक में। आप बहुत हाथ काट जोड़िएगा ना तो 10,000 रुपये ज्यादा लगेगा एक इंजेक्शन MRP के ऊपर, ये लोग लगा रहा है। तो हॉस्पिटल वाला ही हमको भेजा है। हॉस्पिटल वाला लगाएगा, बाजार में कहीं नहीं मिलेगा आपको माल।
तो अब बोलना चाहिए ना कि 10,000 दे दीजिए। जो शीतला बनाती है, शीतला बाजार में माल नहीं छोड़ा है। डीआई ऑफ ड्रग कंट्रोल का ऑर्डर है कि बाजार में सेल आउट नहीं होना चाहिए, खाली ओनली हॉस्पिटल सप्लाई। तो बाजार में माल आया नहीं, ठीक है, सब हॉस्पिटल को मिला है माल। अब हॉस्पिटल वाला क्या कर रहा है कि ब्लैक में बेच रहा है माल। 20,000 30,000 ब्लैक में, जैसा पेशेंट देखा। मैंने एक डोज 20,000 का? हाँ भैया, एक इंजेक्शन 4,000 के आसपास आता है ना। 15,000 में मिल जाएगा आपको, बहुत है। अभी RMCH का डॉक्टर, उसकी बहन का हुआ है, अब वो जानते हैं, अभी पल्स में भर्ती कराए हुए हैं और पर डोज 30,000 में लिया, एक ही डोज और लगवाया है, सवेरे का कहानी है। तो ऐसा कोई केस है? हाँ, ऐसा केस है। तब ना आपको बोल रहे बाजार में मत ढूंढिए, नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल को मेरे पिताजी बहुत पड़े हुए हैं, हम क्या करें। अरे अब ज्यादा चाहिए तो फिर हॉस्पिटल को बोलना चाहिए। तो 4,000 रुपए की रेमडेसिविर 20-20 हजार रुपए तक मिल रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अपुनिच भगवान है, मैं नहीं, ये ऐसा ड्रग इंस्पेक्टर रांची के सोचते होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के ही हाथ में तो किसी की जिंदगी होती है, और ये जिंदगी फिलहाल ड्रग इंस्पेक्टर के हाथों में यूं यूं करके वो पतंगबाजी कर रहे हैं जिंदगी के साथ में। आप अंदाजा लगाइए, इन दुकानदार महोदय की बातों को आप अगर 1% भी सच मान लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि भाई 1500 रेमडेसिविर आई, अब उस 1500 रेमडेसिविर में से ड्रग इंस्पेक्टर डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से अस्पताल को कितनी रेमडेसिविर मिलनी चाहिए। यानी ड्रग इंस्पेक्टर चाहेंगे कि किसी अस्पताल को 10 दे दो, 10 दे दो। अगर चाहेंगे कि ना इसको नहीं देना है तो उसे नहीं देना है। तो आप समझ रहे हैं ना खेल कैसे हो सकता है और कहां पर हो सकता है। हम किसी पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल है उन सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए। हमारे साथ न्यूज 11 भारत के संपादक अनूप सोनू सर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मेरे सहयोगी सत्यव्रत किरण भी जुड़े हुए हैं, जो कि कोरोना के सबसे फ्रंटलाइन वॉरियर हैं न्यूज 11 भारत के। तीनों का बहुत स्वागत करता हूं मैं। सबसे पहले मैं अनूप जी आपके पास आता हूं, क्योंकि खुफिया कैमरे के साथ आपने ही सारी बातें की, आपने बहुत करीब से देखा इस खेल को। अगर ऊपर ऊपर से देखें तो सब कुछ अच्छा नजर आता है, लगता है कि ना एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही कुछ बातों पर आप ध्यान दें, जैसे ध्यान दें कि भाई ड्रग इंस्पेक्टर ही अलॉट करते हैं, हॉस्पिटल वाला ब्लैक करता है, हॉस्पिटल के पास रेमडेसिविर जाती है लेकिन हॉस्पिटल वाले ब्लैक करते हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसी मॉनिटरिंग सिस्टम है? आज ही वो तो कह रहा है कि आज ही 20,000 रुपए में पल्स अस्पताल ने बेचा है। हमारे पास ऐसी कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है कि जिसमें कि जाके देखा जा सके कि हाँ भाई आपने रेमडेसिविर 20,000 में कैसे बेच दी। अनूप जी, मैं आगे जाने से पहले जरा सा अपने दर्शकों को ये बता दूं ताकि वो और चौकन्ने हो जाएंगे। 20,000 में नहीं पड़ा है भारती जी, 30,000 में एक डोज पड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि 20,000 से तो बोली शुरू होती है और वो बोली कहां तक जाती है एक डोज के लिए वो डिपेंड करता है ड्रग इंस्पेक्टर पर और उस अस्पताल पर जिसके साथ ड्रग इंस्पेक्टर का स्नेह है, ड्रग इंस्पेक्टर जिसको चाहते हैं। हम इस ऑपरेशन में आगे आपको ले चलेंगे और वो सारी बातें आएंगे। ड्रग इंस्पेक्टर का रोल कितना बड़ा, कितना खतरनाक और कितना खेल वाला है, ये आगे स्टिंग में हम आपको दिखाएंगे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हमारे कान के पर्दे खुलते चले गए, दिमाग का पर्दा हटता चला गया। बाती जी, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को यह बता दूं कि आखिर क्या नौबत, क्यों जरूरत आन पड़ी कि आज हम सड़कों पर निकल आए। संपादक होने के नाते आज सुबह 5 बजे से मैं सिर्फ यही सोच रहा हूं कि आज दिन में ऐसा क्या करूं कि आज रात भर जो मैंने कॉल पिक किए हैं इस मोबाइल पे मैं डिटेल्स दिखा सकता हूं। इतने जानने वालों को के फोन आए, वो जानने वाले जिन्हें मैं नहीं जानता, कुछ ऐसे भी लोग जो जिसमें दो तरफा जान पहचान है, लेकिन कुछ कॉल्स ऐसे भी आए चाहे 10 जगह से नंबर लेके मेरा, और रात भर मैंने फोन पिक किया है, रेमडेसिविर दिला दीजिए, जीवन बचा दीजिए, हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि इतनी आफत वाली स्थिति आ गई है जब स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं, सीएम ने मॉनिटरिंग किया है, सीएम ने अपना काम पूरा कर लिया है। भारती जी ध्यान दीजिएगा, सीएम ने अपना पूरा काम कर लिया है। उच्च स्तरीय कल उन्होंने बैठक की और बाकी सुविधाओं में कहां ढील देनी है, कहां छूट नहीं देनी है, उसको दरकिनार किया। पहले उन्होंने कहा यह सेकेंडरी है, इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे। प्राइमरी क्या है? मरीज बचाओ मरीज,
मरीज को सुविधा बेड मिल जाए, मरीज को रेमडेसिविर मिल जाए। लेकिन अनूप जी, जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों में मैं साफ साफ बोल दे रहा हूं, कड़वा बोलूंगा, सच बोलूंगा कि भैया सीएम भी हाथ मलते रह जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री भी हाथ मलते रह जाएंगे और झारखंड बर्बाद हो जाएगा। मुझे ये बोलने में कोई गुरेज नहीं अनूप जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हाथ से निकल जाएगा, फिसल जाएगा, फिर आप छाती पीटते रह जाएंगे और कुछ नहीं। क्यों आप छाती क्यों पीटेंगे? क्योंकि आप वही कर रहे हैं जो आपके दायरे में है, आपने कर दिया। मॉनिटरिंग आपकी कहीं ना कहीं फेल्योर है, ये मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं फेल्योर है। मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी आपने जिसको दी है, चाहे नोडल ऑफिसर्स आपने बनाए, चाहे टास्क फोर्स बनाए, जो भी बनाए हैं, कहीं ना कहीं ये फेल्योर है। अब सोचिए, उस दुकानदार ने ये मुझे कहा, मैं जो रेमडेसिविर की खोज में निकला कि चलो भाई कम से कम मैं खरीद लूंगा। मैं स्टिंग करने नहीं गया था, मैं खरीदने गया था। वैसे लोगों के लिए जिन्हें नहीं मिल रहा है, उनको मैं बोल दूंगा कि आ जाओ भाई, मेरे पास है, तुम ले लो। क्योंकि मुझे पता है कि बाजार में रेमडेसिविर है। सिप्ला कहती है कि हम सप्लाई कर रहे हैं। डीके डॉक्टर साहब जो रिम्स के हैं चोरी, वो कह रहे हैं कि रेमडेसिविर है। तो रेमडेसिविर लोगों तक गया कहां? पहुंच क्यों नहीं रहा है? भैया बीच में कौन मिस्टर इंडिया है और कौन उसको अदृश्य बना दे रहा है? इसकी खोज में हमारी टीम निकली। उस दुकानदार ने जो जो बातें कही, हम बिल्कुल चौंक गए। उसने कहा कि दुकानों में कहीं कहीं है, लेकिन उस तक आपकी पहुंच नहीं हो सकती। ड्रग इंस्पेक्टर एक ऐसे जीव का नाम है जो चाहेगा तो दुकान तक भी आपको पहुंचा देगा, हॉस्पिटल तक भी पहुंचा देगा, रेमडेसिविर तक पहुंचा देगा। अब इसकी पड़ताल में हम निकल गए। हमने ये सोचा कि भाई दुकानदार है, एक दुकानदार के कहने पे हम कैसे मान ले। उसने बजाबता एक केस स्टडी बताई, कहा कि आरएमसीएच के एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी बहन पल्स में भर्ती है और उसको रेमडेसिविर की जरूरत थी। उससे 30,000 रुपए पर डोज लेकर रेमडेसिविर दिया गया है और वो शख्स उस डॉक्टर का नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर देने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और हमने पहुंच बढ़ा भी ली है। जरूरत पड़ेगी तो उसे भी कैमरे के सामने हम ले आएंगे, बिल्कुल हम ले आएंगे। मैं एक बार अनूप जी, मैं चाहूंगा कि मैं एक बार राजीव जी के पास चलूं। जी राजीव जी, सुन रहे हैं ना सारी बातें? मतलब मुझे लगता है कि अब सवाल करने की गुंजाइश रह नहीं जाती है। मुझे तो सीधा आपका जवाब चाहिए राजीव जी। देखिए, जितने भी मेडिसिन की कमी होगी, चाहे रेमडेसिविर के या अन्य मेडिसिन की कमी होगी, उसमें मुनाफा जो है सबसे ज्यादा होगा। और मुनाफा कमाएंगे कौन? जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हरमू घाट पे, चाहे आपका जो नामकुम का एरिया है, जो वहां घाट पे, या जितने भी कब्रिस्तान में कितने लोग मरते हैं, उनको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उन व्यक्तियों को। हमने पहले ही कहा था, आपको याद होगा कि एफआईआर करेंगे जी कुछ लोगों पे जो यहाँ घोटाले कर रहे हैं। और घोटाला हो रहा है, भारती जी आप देख रहे हैं। एक हॉस्पिटल जिसका नाम पल्स है, पल्स के बारे में जानते हैं कि सभी लोग जानते हैं किनका हॉस्पिटल है जी। कुछ हॉस्पिटल्स के चलते जानते हैं रिम्स नहीं खड़ा हो रहा अपने पैरों पे। उसका कारण है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि रिम्स जितने बर्बाद होगा उतना ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स आबाद होंगे। उसके सामने वाले उतने ही आबाद होंगे। 30,000 रुपया में यदि रेमडेसिविर उस सामने ही है, वो सभी लोग सामने है। और उसके लिए आप तो बोल रहे हैं, सोनू जी बोल रहे हैं कि उस डॉक्टर का नाम है, उसका मोबाइल नंबर है, सब चीज अवेलेबल है। देखिए, मंत्री जी कल गए, उन्होंने बोला कि सब चीज अवेलेबल है। ड्रग कंट्रोलर बोल रहे हैं रेमडेसिविर अवेलेबल है, हमको कोई कमी नहीं है। कमी जानते हैं कहां है? जहां तक हमें मालूम है कि रेमडेसिविर जो है यहां आता है रांची में, वो पटना के थ्रू आता है जी। पटना में सीएनएफ वाले बैठे हुए हैं और वो जो है सप्लाई करते हैं गवर्नमेंट में। अच्छा। और गवर्नमेंट में जो सप्लाई होता है, वो ड्रग कंट्रोलर जो होता है, वो बहुत बड़ा पावरफुल आदमी आज के दिन में है। अच्छा। वो किसको देगा, किस हॉस्पिटल्स को देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आपने वेरीफाई कर लिया, वो उसी को देगा जो उसका बॉस होगा। कौन गवर्नमेंट में आदमी है जिसका पल्स हॉस्पिटल है जी? किसके रिश्तेदार का वो पल्स हॉस्पिटल है, ये सबको पता है जी। अब यदि गवर्नमेंट उसके बाद भी नहीं आंख खोलती है और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है,
तो लोगों को, जितने भी लोग यहाँ मर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों का कंट्रीब्यूशन वो डेथ्स में है, उनको मारने में इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है। आपको बता रहे हैं कुछ नहीं करना है। रेमडेसिविर जो है, सीएनएफ वाला अपना पैसा क्यों लगाएगा? 1 लाख जो वायर्स यदि चाहे गवर्नमेंट खरीदना, तो उसको कौन रोकेगा? अच्छा राजीव गवर्नमेंट तो एयरलिफ्ट कर लिया। राजीव जी, हमारे पास स्टिंग ऑपरेशन का दूसरा भाग भी है, वो तो हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि दर्शकों को हम ये दिखाएं कि देखिए रेमडेसिविर की ये जो कमी है, इस सवाल को लेकर के हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण स्वास्थ्य मंत्री के पास पहुंचे और साथ ही पहुंचे पल्स अस्पताल के पास कि सर आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि भाई आपको सबसे ज्यादा अलॉट किया जा रहा है रेमडेसिविर, तो इस पर आपका पक्ष क्या है? तो एक बार ये सुनना चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा है रेमडेसिविर को लेकर के और पल्स अस्पताल ने क्या कुछ कहा है रेमडेसिविर को लेकर के कि उनको सबसे ज्यादा अलॉट हो रहा है। तो एक बार मैं पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि पल्स अस्पताल का जो पक्ष है और जो स्वास्थ्य मंत्री का पक्ष है, ये दोनों एक बार सुनाया जाए, उसके बाद हम इसके आगे की बातचीत करते हैं। एक बार पल्स का वो पक्ष दिखाइए। लेवल जो है वो 90 से नीचे जाता है तब उसकी आवश्यकता पड़ती है। 90 के ऊपर के लोगों को देने का मतलब है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसको बर्बाद करना है। तो मैं समझता हूँ कि दवाई तो ऐसी चीज़ है जिसको खाया नहीं जा सकता है, जिसको वो केवल जो है उपयोग की वस्तु है, अति आवश्यक वस्तु है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो फिर भी हम इस विषय को जरूर देखेंगे। सर ये देखिएगा, डाटा देखिएगा तो रांची के निजी अस्पताल में सबसे ज़्यादा मरीज हमारे यहाँ हैं, तो ज़्यादा मरीज को ज़्यादा दवाई लगती है। आप डेली अखबार में आ रहा है पल्स अभी 130-140 पेशेंट को देख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जितने मरीज होंगे दवाई की संख्या वही लगेगी। आरोप लगाने का क्या है, बेतुका आरोप से कोई मतलब नहीं है। तो अब जब ये पक्ष सामने आ गया है तो मैं एक बार फिर से सत्यव्रत के पास जाता हूं। सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, यही सवाल लेके आप ड्रग इंस्पेक्टर के पास गए भी थे, मुझे याद है आज से 2 दिन पहले हमने ये सवाल एक बार उठाया था, जिसे लेकर के आप ड्रग इंस्पेक्टर के पास गए थे। ड्रग इंस्पेक्टर ने बकायदा आपको डाटा दिखा दिया था कि भाई ये देखिए डेटा, कौन से अस्पताल को कितने रेमडेसिविर जा रहे हैं, ये मेरे पास पूरा डेटा में अवेलेबल है। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि सिर्फ डेटा दिखा देने से ये खेल खत्म नहीं हो जाता। सवाल ये है कि कौन से अस्पताल को कितना जा रहा है। ओके, वेल एंड गुड है। अस्पताल भी कह रहा है कि चलिए हमारे पास सबसे ज्यादा पेशेंट हैं तो सबसे ज्यादा हमें ही मिलेगा, वेल एंड गुड। लेकिन वो अस्पताल एक रेमडेसिविर कितने में बेच रहा है, क्या इसके लिए हमारे पास कोई रेगुलेशन की बॉडी है? सत्यव्रत, तो देखिए अभिषेक, सबसे पहले मैं आपकी ही एक बात दोहराना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलिए, और वैसे में जो कुछ निजी अस्पताल हैं, जो ड्रग्स कंट्रोल विभाग के जो लोग हैं, ड्रग इंस्पेक्टर हैं, और कुछ वैसे लोग जिनकी मानवता मर गई है, वो इस कोरोना के महामारी के वक्त आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री की बात को काफी गंभीरता से ले लिया, और यही कारण है कि रेमडेसिविर जो लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। चाहे वो निजी अस्पताल की बात करें या फिर सरकारी अस्पताल रिम्स की बात करें, लगातार जो कोरोना के संक्रमित भर्ती हो रहे हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल लगातार घटता जा रहा है, डॉक्टर रेमडेसिविर के लिए लगातार रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन लोगों को यह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बड़ा खेल है इसमें। देखिए सबसे बड़ी बात यही कि हर कोई कह रहा है कि मार्केट में अवेलेबल है, पर्याप्त मात्रा में है। स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं देखिए आप कह रहे हैं तो हम देखेंगे, लेकिन उनके न्यूज 11 भारत को सुबह से लेकर के अब तक 50 कॉल्स आ चुकी हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को अब तक किसी ने फोन नहीं किया, किसी ने बताया नहीं है कि मार्केट में रेमडेसिविर की कमी है। अनूप जी, बाती जी, क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब हमारे अगले स्ट्रिंग में मिल जाएगा। इस दुकानदार ने कहा कि इधर उधर भटकिए मत। जिस दुकानदार की हम बात कर रहे हैं एसके मेडिको की, जो कि सदानंद रोड में है, एसएन रोड में है, वो खजाना है वहां पर, दवाइयों की बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं वहां पर, वो मार्केट ही है दवाइयों की। हमने दिखाया सिर्फ एक दुकान की तस्वीर, लेकिन हम आगे भी गए थे और हर जगह कहीं कहीं तो मुझे आश्वस्त भी किया गया, लेकिन मुझे ऊपर से नीचे तक टटोला गया, देखा गया, 4 बार अंदर गए लोग, 4 बार बाहर आए, लेकिन लास्ट में उन्होंने यही कहा कि फिलहाल नहीं है, आप नंबर छोड़ जाइए, अगर कुछ ऐसा होता है तो हम देंगे। इसका मतलब ये है कि जब वो आश्वस्त हो जाएगा कि सामने वाले से खतरा नहीं है तो शायद उपलब्ध भी करा दे। लेकिन
जब तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तब तक ये पता लगा पाना कि खुदरा विक्रेता इसको कितने में बेच रहे हैं ये पता लगाना मुश्किल है। लेकिन झोल है, ये तय है, तस्वीरें साफ कर रही हैं। तस्वीरें अब चलिए भाई, अगर आपने कहा कि ड्रग कंट्रोलर और डीआई इनका सीधा निर्देश है कि बाजार में ये नहीं बेचा जाएगा, ये हॉस्पिटल की सप्लाई के लिए ही है, सिर्फ हॉस्पिटल्स में सप्लाई होंगे। अब पल्स के जो जनाब थे वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ ज्यादा मरीज अगर है तो हमें ज्यादा नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? तो क्या ज्यादा में बेचने का भी आपको हक दे दिया गया है? 30,000 किस बात का लिया भाई आपने एक डोज का? 4,000 4,500 अगर कंपनी के ब्रांड के हिसाब से अगर थोड़ा बहुत वैल्यू ऊपर नीचे होता है तो 4,000 से 5,000 तक के बीच में उसका रेट होगा। जी। लेकिन आपने 30,000 किस बात का ले लिया? सवाल ये है, अब जब मुझे निर्देशित किया गया कि आप सिप्ला में जाइए, वहां पता कीजिए, वहीं से सप्लाई होता है, किसके किसके पास कितना डोज जा रहा है, हकीकत वहीं से मालूम होगा। हमारी टीम आगे बढ़ी और वहां जो देखा, वहां जो सुना और जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। चलिए, तो तस्वीरें अभी यहां खत्म नहीं हुई हैं, तस्वीरें अभी आगे भी हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनूप जी, राजीव जी, सत्यव्रत भाई, आप लोग सब हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि इसमें तस्वीरें और भी हैं। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो हमारी खोज हमें कहां तक ले गई और जहां हम गए वहां पर बातचीत में क्या कुछ निकला, कैसे हम बोल रहे हैं कि डीआई ब्रह्मा बन गए, ये सब आपको अगले स्टिंग में नजर आएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं तमाम लोगों को देखना चाहिए, झारखंड की 3.25 करोड़ की इस जनता को देखना चाहिए, हमारे मेहनती स्वास्थ्य मंत्री साहब को देखना चाहिए और ईमानदार सचिव साहब, आपको तो ये जरूर देखना चाहिए कि आपदा में अवसर ढूंढने को कहा गया था, आपदा में अवसरवादिता ढूंढने को नहीं कहा गया था। हमने आपको बताया ना कि हम सुबह से लगे हुए थे इसी रेमडेसिविर को लेकर के, हमारे पास लगातार फोन आ रहे थे। न्यूज़ 11 भारत के संपादक अनूप सोनू सर के पास लगातार सुबह से ही फोन आ रहे थे कि सर मार्केट में मिल नहीं रहा है, मार्केट में मिल नहीं रहा। तो हमने पहले जानने की कोशिश की थी कि भाई रेमडेसिविर है क्या। हमने डॉक्टर के मुंह से आपको सुना दिया कि वो एक वायरल एंटीडोट है, जैसे एंटीबायोटिक होती है वैसे ही वायरस का ही एंटीडोट है, सब चीजें क्लियर है। हम स्वास्थ्य मंत्री के पास भी पहुंचे, वो बोले कि ना ऐसी तो कोई बात मुझे तो सामने नहीं आ रही है, पता नहीं उनके सामने क्यों नहीं आ रही है। फिर हम उस अस्पताल के पास पहुंचे जिस पर आरोप लग रहे हैं कि भाई 30,000 में आपने रेमडेसिविर बेच दिया है और आप बेच ही रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि भैया हमें तो उतना ही मिलता है जितना ड्रग इंस्पेक्टर देते हैं। अब हम क्यों कह रहे हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो फील करते होंगे कि कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है, ऐसा उनको फील आता होगा। इसलिए आता होगा कि जिंदगी और मौत की डोर जो है ना वो या तो ऊपर वाले के हाथ में या फिर रांची में अभी फिलहाल ड्रग इंस्पेक्टर साहब के हाथ में। क्या है कि रेमडेसिविर जब आता है तो उसके बाद फिर वो कहां कितना जाना है ये ड्रग इंस्पेक्टर साहब तय करते हैं। तो आखिर रेमडेसिविर कहां कहां जा रहा है ये तो उनकी ही जिम्मेदारी हुई। अगर रेमडेसिविर ब्लैक में बिक रहा है तो फिर इसके लिए दोष किसे दिया जाना चाहिए। हम अपनी खोज के अगले हिस्से में पहुंचे रांची के कमड़े स्थित सिप्ला कंपनी के वेयर हाउस में। हम अंदर घुसे, पहले तो गार्ड ने जो हमारे संवाददाता थे उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, पसीने आ गए, तब जाकर के हमारे संवाददाता अंदर गए तो 2 लोग आए, पूछा परिचय लिए, सारी बातचीत हुई। लेकिन उसमें से जो क्रक्स निकला, जो हिस्सा आपको सुनना चाहिए, जिसमें से बातें छन करके सामने आती है, वो हिस्सा सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। तो दिखाइए उस स्टिंग का दूसरा अध्याय। किसको किसको सप्लाई करते हैं सर जी? ड्रग इंस्पेक्टर जहाँ भेज रहा है पूरा अपना कस्टडी में रखे हुए मेडिसिन को, ठीक है, आ रहा है जो भी ना उसका जानकारी के हिसाब से हॉस्पिटल में सप्लाई हो रहा है। जहाँ जहाँ पेशेंट है ना हर जगह पूरा झारखंड में सप्लाई हो रहा है, लेकिन बहुत मात्रा कम है। मंडे से है ना पूरा 1 दिन लाइन होता है, माल है ही नहीं हम लोग पास।
आप लोग यहाँ से तो ये तो CNF है ना? नहीं डायरेक्ट कंपनी। अच्छा, तो आप लोग यहाँ सप्लाई करते होंगे ना? सप्लाई उसी को कर रहे हैं ना भैया, जो हम लोग का स्टॉकिस्ट है। हाँ, तो यहाँ कौन कौन है वही बता दीजिए, हम चले जाते हैं फिर। एपेक्स कहाँ है? गोपाल कॉम्प्लेक्स में। अच्छा, और ये सब जय हिंद वहिंद आपका नहीं है? जय हिंद वहिंद नहीं है? नहीं वो सब रिटेल काउंटर में मिलेगा ही नहीं आपको। उनका बोल रहे थे कि DI जो भी दवाई आ रहा है 100 फाइल से मेरे पास आ रहा है ना, DI बोल रहा है कि हमको है ना आपका जो 4 गो स्टॉकिस्ट है ना, हमको 5 गो फाइल वेदांता में दीजिए, 5 गो राम प्यारी में दीजिए, 5 गो वहाँ दीजिए, वही एलोकेट कर रहा है। हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। DI? हाँ, DI से ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कंट्रोल पूरा हैंडल कर रहा है ये चीज। हम लोग कुछ कर रहे ही बोल रहा है। तो सप्लाई तो कंपनी कर रही है ना आपकी? मैंने आप लोग की तरफ से कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं, कोई हम लोग जैसे आया तो उधर बहुत कोई आ रहा है, लेकिन कोई उपाय नहीं है। आम आदमी को कैसे मिलेगा? वही दिक्कत हो रहा है ना, वही आप नहीं बोल रहे हैं। हम लोग कभी हो जाएगा तो नहीं मिलेगा, ये कंडीशन हो गया है बिना पैरवी का, ये कंडीशन हो गया, हम लोग खुद नहीं मिलेगा। तब किससे पैरवी करा? एक मिनट। हाँ हेलो, आप लोग कहाँ से आए? आप लोग आए कहाँ से? रातू रोड जी। वो पैरवी वाला मंत्री संतरी किसी को पकड़िए ना, उन्हीं लोग मंत्री हम लोग के कहाँ? वही दिक्कत हो जा रहा है और कोई बात नहीं। दवाई से कि हम लोग डायरेक्ट आपको नहीं देते तो कहीं भेज देते हैं, क्योंकि वहाँ से उठा लीजिए, लेकिन है ही नहीं, पावर ही नहीं है हम लोग को कुछ करने का। आवाम पब्लिक तक बात सही है कि नहीं पहुँच रहा, मेडिसिन थोड़ी पहुँच रहा है उसको, जहाँ जो हॉस्पिटल में जितना रिक्वायरमेंट रह रहा है। अब कहीं से पता चल रहा है, अब खाली पता नहीं चलेगा, आदमी घूम रहा है। हाँ तो घूमिए। कोई कह रहा है कि राम प्यारी में वो सवेरे अस्पताल में मरीज गया था, उसको जरूरत था तो 20-20 हज़ार रुपया लेके दे रहा था। हम बोले हमसे लो ना यार 20 हज़ार रुपया। माल भी नहीं है स्टॉक में, और पूरे दिन सप्लाई हुआ था तो वो भी हमको लग रहा है हॉस्पिटल में गया हुआ तो लग भी गया होगा। हम 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये एक डोज देने के लिए तैयार हैं। हाँ तो है ही, तो आदमी पैसा थोड़ी देखेगा। इस बातचीत को आपने ध्यान से सुना होगा तो कुछ शब्द हैं जो आपके जहन में रहने बेहद जरूरी हैं, और शायद सारी चर्चा उन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द रहेगी। पहली है रेमडेसिविर, दूसरी है DI, तीसरी है पैरवी, और चौथी है कि हमारे पास तो है लेकिन पावर नहीं है देने की। अब मैं आपको लेके चलता हूं हमारे जो संपादक है अनूप सर, उनके पास सीधा रुख करते हैं हम। अनूप जी, एक सीधा सा सवाल इतना सा है कि पैरवी है तो रेमडेसिविर मिल जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि क्या जो घर में लोग हैं वो मर जाएं, उन्हें रेमडेसिविर नहीं मिलेगी? यहां तो चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है कि भाई आप गंभीर नहीं है तो आप घर में रहिए, आप गंभीर नहीं है तो आप घर में रहिए, और घर वालों को रेमडेसिविर मिलेगी नहीं। वो सिर्फ हॉस्पिटल में जो एडमिट है उन्हें ही जीने का अधिकार है, जो घर में उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। तीसरी चीज कि DI साहब ब्रह्मा हो गए, वो चाहेंगे तो रेमडेसिविर जिसको चाहेंगे उसको मिलेगी, जिसको चाहेंगे उतनी ही मिलेगी, लेकिन वो कितने में बेचेगा इसका कोई मतलब इसको जानने वाला कोई नहीं है, इसको बताने वाला भी कोई नहीं है। अनूप जी। भारती जी, ये तो स्पष्ट हो गया ना कि DI साहब जिस ओर इशारा करते हैं ये रेमडेसिविर वहीं जाता है जी। जिसको कह देते हैं कि 5 फाइल उसको दे दो, 10 फाइल उसको दे दो, 20 फाइल उसको दे दो, उसी के पास जाता है। अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूं, हर जगह हर चीज नहीं खोली जाती, क्योंकि हर खबर की का एक सोर्स होता है और सोर्स को उजागर नहीं किया जाता है। मैंने लिटरली रियली मैंने रेमडेसिविर के लिए एक हॉस्पिटल में फोन किया था, उस हॉस्पिटल के उच्च अधिकारी से मेरी बात हुई और मैंने एक पैरवी के लिहाज से कि भाई एक मरीज है, आप ही किया है, जरूरत है, आप उसको रेमडेसिविर दे दीजिए। मैं फलाने जगह से बोल रहा हूँ, मैं संपादक हूँ एक मानिंद न्यूज चैनल का, न्यूज 11 भारत का संपादक हूँ। उन्होंने कहा कि सर एक रेमडेसिविर हमारे हॉस्पिटल में नहीं है, हम मांग रहे हैं, रोज डिमांड कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा। पर मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि आप यहां जाइए, आपको रेमडेसिविर मिल जाएगा।
मैं चूंकि ऑफिस के रास्ते में था, मैंने कहा अपनों को मदद करना है तो एक दो दुकान चला जाता हूँ। एक दो दुकान चला गया मैं जी। जो हालात समझ में आया जी, जो सच्चाई समझ में आई, जो सामने तस्वीर निकल कर आ रही थी कि एक शब्द में अगर बोले तो इसमें भी खेल है। लोग जीवन और मौत के बीच सौदे को तलाश रहे हैं, यहां भी अवसर तलाश रहे हैं। ये डीआई साहब, क्या इनको नहीं पता है कि कहां 30,000 में मिल रहा है, कहां 20,000 में मिल रहा है? उनको ये पता है कि किस अस्पताल को कितना देना है। उनको ये पता नहीं है कि वो अस्पताल कितने में बेच रहा है, कितने में मरीजों को दे रहा है। ये बिल्कुल मतलब ये सोचने वाली यही बात नहीं है कि डीआई को पता नहीं होगा। और ये चीजें हमारे स्टिंग ऑपरेशन से क्लियर हो चुकी है कि डीआई के ही कब्जे में पूरा का पूरा ये मेडिसिन है। अगर सिप्ला चाहे तो भी अपने मन से वो सप्लाई नहीं कर सकता। अब सवाल नंबर 2, ये उनके लिए है जो अस्पतालों में बेड पर भर्ती हैं, जिनको बेड नसीब हुआ है, उनके लिए ये है। उनके परिजनों को 20 से 30,000 रुपया खर्च करना पड़ रहा है। अब जरा सोचिए, जिन्हें बेड मयस्सर नहीं हुआ है, जो आंकड़े हर रोज आ रहे हैं, जिस तरीके से महामारी फैली हुई है और संक्रमितों की संख्या लगातार हजारों में आ रही है, सैकड़ों में आ रही है हर जिले में। आप सोचिए कि जो लोग घर पे क्वारंटाइन है, जिनका इलाज घर पे चल रहा है या छोटे से हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां सिर्फ ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वहां अगर रेमडेसिविर की जरूरत पड़ जाए, घर में जरूरत पड़ जाए, तो कैसे मिलेगा? डीआई साहब से जरा पूछिए, वो लोग पूछे जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी कम से कम पूछे डीआई से, ड्रग इंस्पेक्टर से, ड्रग कंट्रोलर से, जो भी सत्ता के शीर्षस्थ स्थानों पर बैठे हुए हैं, वो जरा पूछे डीआई से कि भाई आपका मापदंड क्या है, आप किस तरीके से दे रहे हैं, कैसे कब तय करते हैं कि किसको देना है, किसको नहीं देना है। अच्छा, इसके लिए भी तो होना चाहिए कि वो जिसको आपने दिया है वो वहां पर कितने में बेच रहा है, किसको दे रहा है, किसको नहीं दे रहा है, इसके लिए भी तो एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। नहीं, वो तय करते हैं डीआई, और वो हॉस्पिटल जिनके बीच में सांठगांठ है वो तय करते हैं। अगर आपके एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपके यहाँ 50 मरीज है, 50 में से 20 मरीज को आवश्यकता है और रेमडेसिविर सिर्फ 10 है वहां पर, मान लीजिए 10 है, तो ये अस्पताल डिसाइड नहीं करेगा, बोली डिसाइड करेंगे। ये डीआई डिसाइड करेंगे कि किसकी बोली कितनी है, मरीज कैसा है। आपने एक शब्द सुना, पैरवी कराइए मंत्री तंत्री से। क्या लग रहा है वो उस शख्स ने ऐसे ही बोल दिया? इससे पहले हुआ होगा तभी बोला है बिल्कुल कि एक वो रास्ता है, यानी कि मंत्रियों का फोन आ जाए या बड़े लोगों का फोन आ जाए तो आपको रेमडेसिविर मिल जाएगा। राजीव जी, तमाम बातों को सुनने के बाद आपको नहीं लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर खेला है, छोटा मोटा नहीं? ये जो अभी इस पैंडेमिक में इस तरीके का खेला चल रहा है, मतलब कोर्ट में सब जगह बाकी सब चीज तो ठीक है, लेकिन ये इंसानियत की अदालत में इसे महापाप कहते हैं। देखिए, ये लोग इंसानियत की अदालत में ही नहीं पाप कर रहे हैं, ये लोग कोर्ट में भी पाप कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट में करीब 5 दिन इसकी सुनवाई हुई है मामले की। कल भी सुनवाई होनी है, 2:15 बजे फिक्स्ड है मामला। अब आप भारती जी, आपको बता दें कि जो पूर्व के डायरेक्टर थे डीके सिंह, उन्होंने सीटी स्कैन मशीन खरीदने के लिए जो कार्रवाई की, उसके बाद 1 साल के करीब जो है नए डायरेक्टर आए, इन्होंने वो सारे चीज को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने सीटी स्कैन मशीन के बारे में पूछा कि क्यों नहीं परचेज हुआ है, तो इनका कहना है कि उसके लिए तो कैबिनेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आप ये बताइए कि क्या जितने परचेज हुए हैं इमरजेंसी में झारखंड में, उसके लिए कैबिनेट से अप्रूवल हुआ? तो सेक्रेटरी फाइनेंस ने कहा, मैडम ने, कि बिना रूल 245 के तहत ही हम लोग परचेज कर सकते हैं, हमारे यहां परचेज करने का पावर नहीं है। लेकिन भारती जी, देखिए क्या स्थिति है इस राज्य में कि जैसे दुष्ट जो है यहाँ पे आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उससे बड़े महादुष्ट जो है यहाँ के मंत्री हैं। अच्छा, इनको दिख नहीं रहा है कि परचेजेस करके रेमडेसिविर खरीद यहाँ लाने में इनको 10 सेकंड में लगेगा जी। यदि यूपी गवर्नमेंट स्पेशल फ्लाइट से अपना रेमडेसिविर जो है वहां से मंगवा सकती है 25 वायल्स, तो झारखंड में क्यों नहीं आ सकता?
और आया भी है तो उसका रेट तय करेगा ड्रग इंस्पेक्टर। ये स्थिति है, ये दुष्टता का भी हाइट है। माने इससे बड़ा ये लोग जो है घोर पाप कभी माने कोई सोच नहीं सकता इस राज्य में कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बैठे हैं, हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, हमारा हेल्थ सेक्रेटरी बैठे हैं, हमारे सीएस हैं, डायरेक्टर हैं, सारे लोग हैं, यहाँ पे मेडिसिन नहीं मिल रहा है और लोग बोलते हैं कि 20,000 रुपया या 30,000 रुपया में मिलेगा। इसका कारण यही है कि नीचे से ऊपर तक लोग जो है आज के दिन में इस महापाप में भागीदारी ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और बिना वो ड्रग इंस्पेक्टर की गलती नहीं है। वहां कितना जितना डिपॉजिट होता है ऊपर तक जाता होगा। हम एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल फाइल किए हैं। पीपी किट्स में भी लास्ट टाइम जो है मार्च अप्रैल में घोटाला हुआ है झारखंड में, उसके अभी पेंडिंग है। पीपी किट्स में भी घोटाला हुआ है। यहाँ पे कितना का पीपी किट्स खरीदा और कितना में गवर्नमेंट ने खरीदा, इसमें बहुत गैप है। करोड़ों करोड़ों कमाया इन्होंने। तो ये तो पिछले ही मई जून से ही घोटाला शुरू कर दिए थे। तो ये जो है ये कोई नया नहीं है। ये तो एक आप जो मुद्दा हम लोग उठाए हैं रेमडेसिविर का, ये ड्रग्स जो है जो इंपॉर्टेंट है, हर एक व्यक्ति को चाहिए, उसको देने में क्या दिक्कत है? कंपनी तैयार बैठी है, आप अपना सीएनएफ वाला होल्डर है, पटना में सीएनएफ होल्डर है, उसको अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। 1 लाख वायर्स क्यों मंगवाएगा? 1 लाख वायर्स क्यों नहीं स्टेट गवर्नमेंट पैसा खर्चा करके मंगाती है डायरेक्ट कंपनी से? यहां गेम है, इसलिए कि जितनी कमी रहेगी उतने ही पल्स जैसे हॉस्पिटल पलेंगे। और उन्होंने जो लोन लिया होगा, अभी तुरंत खुला है हाल ही में हॉस्पिटल, वो तुरंत रूल ये कोरोना में ही लोन रिपेमेंट कर देंगे। क्या दिक्कत है? ड्रग इंस्पेक्टर है ना भारती जी, यहाँ के ऑफिसर्स है ना। पहले ही एनआरएचएम घोटाला में यहाँ के मंत्री और बाकी लोग जेल जा चुके हैं, सेक्रेटरी वगैरह। क्या करना अब? फिर चला जाएगा ये लोग जेल? आपको लगता है ये लोग जेल नहीं जाएगा? इतना पाप ये लोग कर रहा है, ये क्या लोग छोड़ देंगे क्या इनको? मंत्री जी को इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इतना इजीली नहीं है कि जिसके यहां डेथ हो जा रहा है और आप लोगों को छोड़ देगा पब्लिक। इस पर भी जांच होगी। कल ये जो रेमडेसिविर है ना, इसके लिए भी एफआईआर होगा, आज हो या कल हो। कोई ना कोई जरूर व्यक्ति करेगा इन लोगों पर। अच्छा, जो धंधा ये लोग कर रहे हैं ना, ये झूठ मूठ। देखिए आपको हम बता रहे हैं भारती जी, ऑनरेबल हाईकोर्ट में भी ये लोग झूठ बोलते हैं कि सारा चीज सब चीज ठीक है। ऑनरेबल कोर्ट कितना भी इन पर गुस्सा करता है, इनके इतना मोटा चमड़ा है कि कुछ नहीं होता। आम लोगों का बात है, ह्यूमन राइट्स का बात है। यहाँ के ह्यूमन राइट्स वाले भी देखिए कहीं इधर उधर घूम रहे हैं। वो पहले ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, इसमें ह्यूमन राइट्स क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल सत्यव्रत के पास मैं आ रहा हूं। देखिए सत्यव्रत, कुछ ह्यूमन राइट्स जो बातें राजीव जी कह रहे हैं, जो बातें अनूप सर कह रहे हैं, इन सब के बाद मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, चूंकि आप बहुत करीबी से तमाम चीजों को देख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री निरीक्षण करते हैं, चलिए वेरी गुड, मैं ताली बजाता हूं उनके लिए कि वो निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन अस्पताल में घूम करके कमाल की बात यह है कि किसी भी निजी अस्पताल में उन्हें कोई गड़बड़ी ही नजर नहीं आती। अरे 5 मिनट आप घूम जाए निजी अस्पताल के बाहर में, 5 मिनट मैं घूम जाऊं ना, वहां जो भिखारी भीख मांगता है बाहर में, जो मांग मांग के खाता है, उसके पास 10 लोग रोने के लिए आ जाते हैं कि भाई मेरे से ज्यादा पैसे ले लिए, मेरा बिना बोले ऑपरेशन कर दिया, मेरा तो देखिए नॉर्मल था और नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बाकायदा औचक निरीक्षण करते हैं, पूरा कोविड वार्ड घूम जाते हैं, लेकिन उनको कहीं कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती। ये कैसा निरीक्षण है हुजूर? कितने लोगों से, कितने आम लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं? अगर ताली बजवाने का शौक है तो ताली मैं बजा देता हूं, अगर तारीफ करवाने का शौक है तो तारीफ मैं कर देता हूं, लेकिन हुजूर ऐसा निरीक्षण तो मैंने नहीं देखा कभी। सत्यव्रत, अभिषेक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता निजी अस्पताल पल्स पहुंचे थे तो वो उनका औचक निरीक्षण था। लेकिन पल्स अस्पताल पहुंचते ही उन्हें गुलदस्ता दिया जाता है अस्पताल प्रबंधन के तरफ से। तो आप समझिए कि ये औचक निरीक्षण था या शायद पहले से प्लान किया हुआ। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा अभिषेक, कि आखिर ये रेमडेसिविर है क्या। दरअसल आज से कुछ साल पहले अफ्रीका में इलोबा और इन्फ्लुएंजा नाम की 2 वायरस
लगातार कोहराम मचा रही थी और उसी वायरस से बचने के लिए जो है उस वायरस का एजेंट बनाया गया था, यानी कि लड़ने की जो वायरस से लड़ने के लिए जो है वो एंटीवायरल एजेंट बनाया गया था रेमडेसिविर को। जब कोरोना की महामारी फैली, इससे पहले जो है वो जब रेमडेसिविर वैसे कोरोना के मरीजों पर जब इस्तेमाल किया गया तो कोई खास असर नहीं हो रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार अनुसंधान चल रहे थे और उसके बाद अब यह देखा जा रहा है कि जो रेमडेसिविर है वो वैसे मरीज पर जिन्हें ऑक्सीजन की समस्या लगातार हो रही है उनके लिए एक रामबाण साबित हो रहा है। देखिए अभिषेक, जैसे ही कोरोना की महामारी फैली है, लगातार जैसे ही जो खपत बढ़े हैं उसके बाद से काला बाजारी शुरू हुई है। आपको पता होगा कि N95 मास्क किस तरह से काला बाजारी हुआ करता था। एक समय था जबकि निजी दवा दुकानों में आपको सैनिटाइजर नहीं मिलता था और लगातार सैनिटाइजर की कालाबाजारी हुआ करती थी। अब रेमडेसिविर की जो है वो कालाबाजारी हो रही है। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि जो ऑक्सीमीटर है, यानी कि वैसे कोरोना के पॉजिटिव मरीज जो कि अपने घर में होम आइसोलेशन में है, उन्हें चिकित्सकों के द्वारा यह सलाह दी जाती है कि ऑक्सीमीटर के द्वारा वो अपना ऑक्सीजन लेवल समय समय पर नापें। वैसे में आप समझिए कि अब आपको बाजारों में, दवा दुकानों में ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहे हैं और अगर शायद आपकी पैरवी है, किसी मंत्री और किसी बड़े आदमी से पहचान है, तो शायद 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा देकर आपको वो ऑक्सीमीटर मिल सकते हैं। तो समझिए कि किस तरह से कोरोना के इस महामारी ने वैसे लोगों के लिए ये जो आपदा था उसे अवसर के रूप में तब्दील कर दिया। अभिषेक, बिल्कुल राजीव जी, देखिए रेमडेसिविर ही नहीं, ऑक्सीमीटर के साथ भी यही खेल है कि अगर आप बाजार में ऑक्सीमीटर खरीदने के लिए जाइएगा तो ऑक्सीमीटर के लिए भी आपको 3,000 से 5,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। वो भी पैरवी अगर आप लेके जाएंगे तब आपको मिलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगा। ये तो स्थिति है। भारती जी, अभी हम लेटेस्ट बताते हैं, हम गए थे मेडिसिन खरीदने, वहां पे भी अवेलेबल नहीं था ऑक्सीमीटर। यहां पे झारखंड में क्या कोई भी मेडिसिन या मान लीजिए इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं होना, ये कहीं ना कहीं ये नहीं शो करता है भारती जी कि ये लोग ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में है। आपने कहा ना कि ये अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को इन्होंने बहुत अच्छा तरीके से भजाने का प्लान कर लिया। और ये जो है ना, ये एक तरह से महापाप है। ये महापाप पिछली सरकार की थी, आपको याद होगा कि नई सरकार आई। नई सरकार इसलिए नहीं आई क्योंकि पिछली सरकार बहुत अच्छा काम की थी और ये अच्छा काम करेंगे तभी अगले बार रहेंगे। ये महापाप जो हो रहा है ना, इसको अच्छी तरीके से समझ ले कि आम लोगों को ये फील हो रहा है कि ये सरकार जानबूझ करके लोगों को मरने के लिए छोड़ दी है। यहां पे रेमडेसिविर पर क्यों नहीं मार्केट में आता है? क्यों नहीं आप डीआई जो है यहां का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करता है? हम लोग ये पॉइंट आउट करेंगे कल ऑनरेबल हाईकोर्ट में कि यहां रेमडेसिविर 1 लाख वायल्स खरीदे और प्रॉपर तरीके से ऑनरेबल हाईकोर्ट के भी देखरेख में, उन्हीं के देखरेख में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो। क्योंकि जब 4,000 का सामान 30,000 में बिकेगा भारती जी, तो आप 24,000 रुपए 26,000 रुपए कमा रहे हैं एक वायल्स पे। इसका मतलब कि कितना कमाई हो रहा है इन लोगों का। माने यहां लोग मर रहे हैं और ये कमाने का धंधा बना लिए हैं। सबसे बड़ा बात है कि देखेगा कौन? ऐसे सबसे बड़ी बात है राजीव जी कि देखेगा कौन? सब कुछ अब कोर्ट की भरोसे। इस राज्य में आपको हम सही बता रहे हैं, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 20 साल का। जो राज्य सरकारें आई, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं किया जाता है और कोई आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। सेक्रेटरी बोलेगा कि वो चीफ सेक्रेटरी करेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब बोलेंगे कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर करेंगे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब बोलेंगे कि अभी हम भविष्य में करने जा रहे हैं। देखिएगा कि अभी जो चीफ मिनिस्टर साहब का कल का मीटिंग था, उसमें सारा सेंटेंस में यही था कि हम लोग करेंगे। क्या हुआ है इससे लेना देना नहीं है। यहां आज मर रहा है लोग गेट पर, हॉस्पिटल के गेट पे लोग मर रहा है, ये सच्चाई है। अब ये समय नहीं है कि कब भविष्य में होगा, आज के दिन में क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। यदि नहीं करेंगे तो वही हाल होगा जो अगली सरकार, पिछली सरकार का हुआ था, इस सरकार का भी हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं अच्छी तरीके से कि ये सरकार हमारे पीछे खड़ी नहीं। मैं एक बार अनूप जी के और पास ये सरकार को ये फील कराना होगा लोगों को कि हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, अनूप जी के पास आ रहा हूं। देखिए अनूप सर, ये तमाम बातें हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। अब देखिए एक ऑक्सीमीटर का जिम्मा भी आ गया।
सत्यव्रत जैसा बता रहे हैं तो इसके मतलब कि हमारी जिम्मेदारी एक बार फिर ऑक्सीमीटर को लेकर के रियलिटी चेक की होती है। खैर वो तो हमारा सरोकार तो हम निभाते रहेंगे। आज की मैं तस्वीर बताता हूं कि रिम्स के बाहर एक बुजुर्ग आदमी लगभग 60-65 साल के रहे होंगे, तड़प रहे थे, कोरोना पॉजिटिव थे, यूं गैलरी में लेटे हुए और छत देख रहे थे। वो सिर्फ ये उंगली हिला रहे थे बार बार, और उनके दो, एक बच्चा और एक बच्ची आए हुए थे। वो दौड़ रहे थे, कभी इधर दौड़ रहे थे, कभी उधर दौड़ रहे थे, कभी यहां दौड़ रहे थे, कभी वहां दौड़ रहे थे। चलिए, मैं ये मानता हूं कि ये जो बीमारी कोरोना है ये अप्रत्याशित है, अनप्रेसिडेंटेड है। ये ऐसी तस्वीरें बिल्कुल इस वक्त में अगर आती है तो हमें लगता है कि हमें प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। लेकिन रिम्स के लिए क्या ये तस्वीरें नहीं है, या झारखंड के लिए क्या ये तस्वीरें नहीं है? क्या पहले हमने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी हैं? अगर कोई कहता है कि नहीं ये हम लोगों के लिए नहीं है, रिम्स अगर कहता है कि ना रिम्स में तो इससे पहले सब कुछ व्यवस्थित था, सदर अस्पताल कहेगा कि भाई इससे पहले सब कुछ व्यवस्थित था, तो क्या आप ये बात मान लेंगे? और हमारे पास 1 साल का समय था। क्या कोई माइका लाल ये कह देगा कि हाँ भैया हमने ये तैयारी की है? मैं ताल ठोक के कहता हूं कि 1 साल का हमें मिला था, उस दौरान हमने ये चीज प्रॉपर कर दी है। अनूप जी, प्यास लगी तो कुआं खोदो। किसे मालूम नहीं था कि नया स्ट्रेन आएगा, किसे नहीं मालूम था कि हालात और बिगड़ सकते हैं, किसे नहीं मालूम था कि जो आपने डील दी है उसमें कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा आएगा जहां चीजें थोड़ी सी डगमग होंगी। उसकी तैयारी क्यों नहीं की गई? सदर अस्पताल में सचिव जाते हैं और 1 हफ्ते में 120 बेड तैयार करने के निर्देश देते हैं और कहते हैं कि 1 हफ्ते में बनाओ। 1 साल में क्यों नहीं बना भाई? 1 साल से क्यों नहीं बना? वो 1 साल तक निरीक्षण क्यों नहीं हुआ अस्पतालों का? सबसे बड़ी बात है भारती जी कि लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 आपको पूरी तरह से याद है, हमारे दर्शकों को भी याद है, राजीव जी को भी याद होगा। सिर्फ ऑक्सीमीटर का मामला नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ये स्ट्रेन 2 है, नया स्ट्रेन है। मैं कह रहा हूं कोरोना का ये नया स्ट्रेन नहीं है, ये कमाई का नया स्ट्रेन है। जैसे जैसे व्यापकता और इसकी भयावहता बढ़ती जा रही है, कमाई उतनी ही बढ़ती जा रही है। सिर्फ ऑक्सीमीटर नहीं, आप याद कीजिए लॉकडाउन 1, कोरोना से रिलेटेड जो भी मेडिसिन थे वो अचानक बाजार से गायब हो गए। कोरोना से रिलेटेड जो भी चीजें थी, आप देखिए, चाहे वो इम्यूनिटी बिल्ड करने वाली दवाइयां हो या फिर कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां अफवाह उड़ा, या कुछ प्रिस्क्राइब भी करते रहे लोग कि ये पीने से इम्यूनिटी बढ़ेगा, वो पीने से इम्यूनिटी बढ़ेगा, वो चीजें भी बाजार से गायब हो गई थी। तो अब चूंकि अब बात आ गई रेमडेसिविर पे, तो अब रेमडेसिविर ऐसी चीज है जो सीधे सीधे थोक में आपको कमाई कराएगी। ये भी है, सच्चाई है कि जितने, अगर पूरे देश को देख ले, मान लीजिए कि 3 कंपनियां हैं, सिप्ला जैसी 3 कंपनियां ये मेडिसिन बना रही है, इंजेक्शन बना रही है। अब ये 3 कंपनियों पे लोड तो आया है क्योंकि पूरे देश के लिए ये सप्लाई कर रही है और रोज लाखों संक्रमित आ रहे हैं। स्थितियां कैसी हो गई हैं आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शमशान घाट अटे पड़े हैं, पार्कों को शमशान घाट बना दिया गया है। स्थिति इस तरह की है। तो अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि कम आ रहा है तो उस कम जो सुविधा है हमारे पास, उसका ज्यादा से ज्यादा और सही इस्तेमाल कैसे हो, ये कौन तय करेगा? ये सिस्टम तय करेगा। सिस्टम में बैठे हुए लोग तय करेंगे कि अगर हमारे पास रेमडेसिविर का 30 डोज है तो वो 30 डोज प्रायर लेवल पर प्रायोरिटी वाइज जरूरतमंदों तक पहुंचे। और इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि अगर वो 4001 पैसे का है तो 4002 पैसे कोई नहीं वसूले। ये कौन देखेगा? हम देखेंगे, राजीव जी देखेंगे, या आप देखेंगे? कौन देखेगा? सिस्टम में बैठे लोग देखेंगे। मेरी गुजारिश यही है, ये कोई स्टिंग ऑपरेशन या कोई खुलासा नहीं है, ये कोई टीआरपी का गेम नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, ये भावनाओं से जुड़ी हुई चीज है, इंसानियत से जुड़ी हुई चीज है। महामारी का नाम आपने दे दिया, आपदा का नाम आपने दे दिया। सोच आपदा जैसी है क्या? किसी के चेहरे पर शिकन है क्या? किसी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्या? हमारे तो हो रहे हैं। हमने सच्चाई देखी है। रोज 10 लोग गिड़गिड़ाते हैं हमारे पास। और लिटरली मैं बोल रहा हूं कि सिप्ला कर्मचारी के पास, आप ऑडियो अगर गौर से सुनिएगा तो उस ऑडियो का सेकंड पार्ट जो है, मेरा स्वर नीचे आ गया है। वो स्वर क्यों नीचे आ गया है? क्योंकि मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। ये बात अलग है कि मैं उसे निकलवाने की कोशिश कर रहा था कि मिल जाएगा और ब्लैक में मिलेगा, लेकिन गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते वो चेहरे मेरे सामने आ गए, जो चेहरे मेरे सामने फोन पर गिड़गिड़ा रहे थे। बिल्कुल, मतलब ज्यादा कुछ अब कहने को है नहीं। बहुत मुश्किल होता है कि इंसान का इंसान हो जाना। यह आपदा ऐसा है, ये हमारे इंसानियत की परीक्षा है। इंसान बने रहें हुजूर और इंसान को इंसान की तरह ही ट्रीट करें।
इंसान और इंसान में भेद मत कीजिए। जिसके पास पैसा है उसे जीने का हक है, और जिसके पास पैसा नहीं उसे जीने का अधिकार नहीं, कम से कम ये तो मत कीजिए। राहत इंदौरी का वो शेर याद आता है कि अब डरने की बात नहीं, किसी को किसी से खतरा नहीं, अब सबको सबसे खतरा है। सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, और जहां कुछ गलत हो रहा है तो आप खुद को अकेला मत समझिए। न्यूज़ 11 भारत आपके साथ है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया अनूप जी आपका, सत्यव्रत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका। हम तब तक इस खबर के लिए लड़ते रहेंगे जब तक आम आदमी की पहुंच में ये रेमडेसिविर आ नहीं जाएगा।